मेरे प्रिय भाई और बहनों, अलग अलग जगहों से जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम या तो उसको अपने मनों से पढ़ सकते हैं और एक थियोलॉजी के एक किताब की तरह उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, या हम कोशिश कर सकते हैं परमेश्वर के हृदय को देखने की जब हम बाइबल पढ़ते हैं। और वही मेरी कोशिश रही है करने की। ज़्यादातर शुरुआती दिनों में जब मेरा पहला नया जन्म हुआ था 60 वर्षों के पहले, मैं उसको पढ़ता था, पढ़ाई करता था एक किताब की तरह। पर जैसे मैं ज़्यादा वृद्ध होते गया हूँ और मैंने ये पाया है कि बाइबल हमें इस वजह से दी गई है ताकि हम परमेश्वर के हृदय में देख पाए, वही अब हमारे जीवन को बदल देगा। नहीं तो आप सिर्फ वहाँ से सिद्धांत पाओगे या थोड़ा सांत्वन पाओगे कठिन समयों में। पर अगर आप परमेश्वर के हृदय को देख पाओ तो आप परमेश्वर के साथ संगति में, इस अद्भुत पिता के साथ संगति में आओगे जो स्वर्ग में है, जिसकी हमारे लिए इतनी तीव्र देखभाल, एक चिंता है कि वो इस चीज़ के लिए भी तैयार था अपने बेटे को भेजने के लिए इस पृथ्वी पर, सिर्फ इस वजह से ताकि वो आपको पाले और मुझे पाले, कि हम उसके बच्चे बन जाए। जितना अधिक मैं इसके विषय में सोचता हूँ, कई बार मैं विलाप करता हूँ, पिता तूने मुझसे इतना प्रेम किया और तू मेरे पीछे आया उन दिनों जब मैं तुझसे दूर भटक गया था, और फिर एक बार तू मुझे अपने आप के पास ले आया। मैं कभी परमेश्वर के हृदय को का दृश्य खोना नहीं चाहता। और मैं सबको न्योता देना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि आप पवित्र आत्मा से मांगे कि वो आपके स्वर्गीय पिता का हृदय आपको दिखाए, यीशु मसीह के हृदय को वो आपको दिखाए। और हमारा विषय है आज परिवार के विषय में। हमें मसीह का जीवन सबसे पहले अपने घरों में प्रकट करना है, क्योंकि हम दूसरों को वो चीज़ नहीं दे सकते जो हमारे घर में काम नहीं करती। मैंने इस उदाहरण का इस्तेमाल किया है कई बार। अगर आपके पास एक डीवीडी प्लेयर है जो सही से काम नहीं कर रहा आपके घर में, वो आगे नहीं जाता, फास्ट फॉरवर्ड नहीं होता, अच्छे से वीडियो नहीं बचती, चलती, अटक जाती है, क्या आप इसको एक तोहफा दोगे आपके प्रियजन को? बिल्कुल नहीं। आप एक अनजान व्यक्ति को भी उसको एक दान नहीं दोगे, तोहफा नहीं दोगे। क्या आप किसी के विवाह में उसको तोहफा दोगे? बिल्कुल नहीं। हम कभी किसी और को एक ऐसी वस्तु नहीं देंगे जो हमारे घर में काम नहीं कर रही सही से। मेरा अगला सवाल ये है, क्या आप किसी को सुसमाचार देने की कोशिश करते हो? एक ऐसा सुसमाचार जो आपके खुद के घर में काम नहीं कर रहा, दूसरों को देने की कोशिश कर रहे हो क्या? एक ऐसा सुसमाचार जो असफल हो रहा है आपके ही घर में, आप कैसे उसको किसी और को एक तोहफे के तौर पर दे सकते हो? और एक सुसमाचार लाखों लाखों गुना ज़्यादा बहुमूल्य है डीवीडी प्लेयर से भी। एक डीवीडी प्लेयर, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आप किसी को नहीं दोगे जो आपके घर में काम नहीं करती। फिर कितना अधिक हमें सोचना होगा सुसमाचार देने के पहले, एक ऐसा समाचार जो हमारे घरों में काम करे। और अगर आप परमेश्वर के हृदय में झांक के देखें तो वो घर है जहां परमेश्वर शुरुआत करना चाहता है अपने काम को। सबसे पहले हमारे अपने हृदयों में, और उसके बाद हमारे घरों में, और फिर कलीसिया में, और फिर संसार में। शुरुआत होती है एक व्यक्ति से और फिर घर में। और मैं शुरू करना चाहता हूं एक वचन से, निर्गमन उसका 25 अध्याय और उसका 8वां वचन। आप इस वचन को जानते हो। उस जंगल में जब इस्राएल मिस्र देश से बाहर आया था और जब वे माउंट सिनाई पर्वत पर आए, परमेश्वर ने उनसे कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरे लोगों से बताओ कि मेरे लिए एक निवास स्थान वो बांधे, पवित्र स्थान। और उसका उद्देश्य यह है ताकि मैं उनके बीच निवास करूं। वो परमेश्वर की इच्छा थी, वो हमारे बीच में रहना चाहता है। और वही उद्देश्य है कि उसने अपने आप के लिए एक पवित्र स्थान बनवाया। और वही वचन लेकर अपने पारिवारिक जीवन को इसको लागू करके देखें। परमेश्वर वही बात आपके साथ करना चाहता है। वो कहता है, मैं चाहता हूं मेरे लोग उस वचन को इस प्रकार पढ़े, निर्गमन 25:8, क्या आप एक ऐसा घर बनाओगे, एक परिवार बनाओगे, पति पत्नी बच्चे, ताकि मैं जो प्रभु हूं तुम्हारे बीच में, तुम्हारे घर में रह पाऊं। इस वचन को लेकर कहिए, प्रभु मैं एक ऐसा घर बनाना चाहता हूं
जहां तू आकर रह सके। और अगर आप शुरुआत में जाएं, आरंभ में, बाइबल की शुरुआत में, बिल्कुल इसी प्रकार परमेश्वर की योजना थी जब उसने आदम और हवा को बनाया। पर वहां जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। नए नियम में हम नई वाचा के विषय में बहुत कुछ कहते हैं। नई वाचा में ऐसी बातें हैं जिनका हम अनुभव करते हैं जो पुराने नियम में लोग कभी अनुभव नहीं कर पाते थे। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। पहला है पवित्र आत्मा से भरना। जब पुराने नियम के लोगों के विषय में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होते थे, हमेशा पवित्र आत्मा उनके ऊपर होता था, वो कभी उनके अंदर नहीं आता था। पहले बार पवित्र आत्मा एक मनुष्य के अंदर जिया इस पृथ्वी पर, वो था जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला। यूहन्ना बपतिस्मा के ऊपर भी पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। यूहन्ना 7:37 से 39 में लिखा है कि पवित्र आत्मा दिया नहीं गया था क्योंकि मनुष्य के अंदर जीने के लिए, ताकि वो उसके अंदरूनी भाग से बाहर आए, क्योंकि यीशु मसीह उसके महिमा के स्थान तक नहीं गया था। ये बहुत स्पष्ट लिखा है। और उसके बाद पेंतिकुस्त के दिन के बाद हम सब पवित्र आत्मा को अपने अंदर पा सकते थे कि पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाए। अब एक ही जगह है पूरे बाइबल में जहां हमारे पास एक आज्ञा है पवित्र आत्मा से भरने की। पवित्र आत्मा के विषय में काफी जगह लिखा है प्रेरितों के काम में, पर एक ही जगह जहां एक आज्ञा दी गई है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बहुत ही जरूरी आज्ञा। आपको भरना है, सिर्फ परमेश्वर आपको भर सकता है, पर आपको अपने आप को उपलब्ध करना होगा कि वो आपको परिपूर्ण करे। और वो है इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 18 वचन। यह पुराने नियम में संभव नहीं था, पुरानी वाचा में संभव नहीं था। दूसरी बात जो संभव नहीं थी पुरानी वाचा में, वो था शैतान का सामना करना, और वो हमसे भाग जाता है। अगर आप पूरे पुराने नियम को पढ़े, आप कभी नहीं पढ़ोगे एक भी व्यक्ति जो शैतान का सामना करता है। शैतान उत्पत्ति 3 अध्याय में दिखता है और वो आदम और हवा पर जयवंत होता है। उसके बाद हम उसको देखते ही नहीं। एक दर्शन में जकरिया नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय में, उसके अलावा हम किसी भी व्यक्ति को नहीं पाते, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी नहीं, जो शैतान का सामना करे, क्योंकि वो शैतान का सामना कर ही नहीं पाते थे पुरानी वाचा में। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत था। अय्यूब के पुस्तक में हम देखते हैं उसको स्वर्ग में, और परमेश्वर उसको अनुमति देता है कि वो अय्यूब के जीवन को, उसके संपत्ति को नष्ट कर दे, बाकी चीज़ों को और उसके परिवार को भी। पहला व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ वो था यीशु मसीह, और पहला व्यक्ति जो शैतान का सामना करता है और उसको हराता है वो भी था यीशु, और वो कलीसिया का सिर है। और अब परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया, जैसे यीशु मसीह वो पहले मसीह का देह था, कलीसिया ये मसीह का नया देह है, उसे भी यीशु मसीह के जैसा होना है, परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा से, और शैतान का सामना करके और उसको बाहर भगाना है। जैसे याकूब 4:7 में लिखा है, परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ, शैतान का सामना करो और वो तुमसे भाग निकलेगा। और ये 2 बातें हैं, अन्य बातों के बीच ये 2 विशेष गुण है नई वाचा के। और वो शैतान का सामना करना, वो इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में और उसके 10 से 12वें वचन में हम पाते हैं। शैतान के युक्तियों के सामने खड़ा रहना और पूरे परमेश्वर के हथियार को उठाना, सारे चीज़ों का सामना करते हुए सब कुछ पूरा करके स्थिर खड़ा रहना, इफिसियों 6:13। और यही बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप आपके बाइबल को खोले, 2 वचन, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 18 वचन, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, नई वाचा की आशीष। इफिसियों 6:10 से 13, शैतान के युक्तियों के खिलाफ खड़े हो जाओ और उस पर जयवंत हो जाओ। और अब मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत दिलचस्प बात देखो। इन 2 भागों के बहुत जरूरी वाक्यों के बीच में, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ और शैतान के खिलाफ खड़े होकर उसका सामना करो। क्या आप जानते हो उसके बीच में क्या आता है? पारिवारिक जीवन, पति पत्नियां, 5वां अध्याय 22 वचन, 22 से 33, माता पिता, 6 अध्याय उसका 1 से 4 वचन, स्वामी और दास, 6 अध्याय उसके 5 से 8 वचन, 9 वचन में। कई घरों में होते भी है स्वामी और दास। क्यों ये परिवार के विषय में जो भाग है, ये 2 वचनों के, बड़े जरूरी वचनों के बीच में है, क्योंकि 2 बातें। एक, आप इस परिवार के जीवन को तब तक नहीं जी सकते जब तक आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण न हो जाओ।
इसलिए इकलौती जगह मैंने बताया पूरे बाइबल में जहां लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, और उसके आगे कहता है अब तुम जो पत्नियां हो अपने पति के अधीन हो जाओ, पति अपने पत्नी से वैसा प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से किया। हम ये कैसे कर पाएंगे अगर हम पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे? पिता इस कुटिल इस दुष्ट पीढ़ी में अपने बच्चों को एक ईश्वरीय तरीके से बड़ा करो, हम कैसे उसको करेंगे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना? और इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जा। कई लोग कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा से भरते हो तो आप अन्य भाषा में बात करते हो, वो पवित्र आत्मा का एक वरदान है, पर यहां लिखा है पवित्र आत्मा से भर जाओ और पति पत्नी इस प्रकार आपको एक साथ जीना है। पवित्र आत्मा से भर जाओ और पिता और बच्चों इस प्रकार आपको अपने बच्चों को बड़ा करना है। क्या आप इसको देखते हो? पवित्र आत्मा से भरने का ये एक परिणाम है। और इसकी दूसरी बात, शैतान के साथ जो हमारी लड़ाई का जो भाग है वो क्यों तुरंत मसीह घर के बाद आता है? क्योंकि शैतान दूसरे किसी भी बात पर इतना हमला नहीं करता जितना वो मसीह घर पर करता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो सफल हो जाता है घर को नष्ट करने में, उसने कलीसिया को नष्ट कर दिया है। देखिए कितने पास्टर्स हैं जिनकी सेवकाई पूरी तरीके से नष्ट हो गई है क्योंकि उनका घर नष्ट हो गया था, उनके बच्चे बिगड़ गए, हठी हो गए। वो पास्टर जो है व्यभिचार में गिर जाता है, वो अपने पत्नी से तलाक कर देता है, किसी और स्त्री के साथ होता है। क्या आप नहीं देख रहे हैं ये सब जगह हो रहा है? ये है शैतान का काम। और वहां आप देखते हो पवित्र आत्मा ने इस भाग को मसीह घर के विषय में जो एक भाग है वचन है, तुरंत पवित्र आत्मा से भर जाओ इसके बाद रखा है, और शैतान के हमलों के पहले उसको रखा है, और शैतान से सामना करने के पहले। अगर आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं हर उस हमले में जो वो मसीह घर के खिलाफ करता है। हम उस जयवंत हो सकते हैं, पत्नियां अधीन हो सकते हैं भक्तिमय अधीनता में, पति अपने पत्नियों से मसीह जैसे कलीसिया से प्रेम करता है वैसे कर पाते हैं, और उस उद्देश्य तक हम जा सकते हैं यद्यपि हम इस पृथ्वी पर सिद्ध ना हो जाए। पिता अपने सारे बच्चों को एक ईश्वरीय तरीके से बड़ा कर सकते हैं, यह संभव है। मसीह आपके बच्चों पर हमला करेगा पर वो कभी सफल नहीं होगा। पवित्र आत्मा से भर जाओ, विश्वास करो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर। इसलिए उसने मसीह घर को वो उस भाग को तुरंत पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो वचन है कि, और वो कहता है कि शैतान से आप सामना कर पाओगे। इफिसियों 6:13, बाकी सारे काम पूरे करके सब कुछ पूरा करके आप स्थिर खड़े हो सकते हो, पति पत्नी खड़े हो सकते हैं और वो कह सकते हैं हम शैतान पर जयवंत हो गए अपने घर में। पिता और बच्चे खड़े होकर कह सकते हैं हमने शैतान पर जय पाए अपने घर में। वो है हमारा उद्देश्य मेरे भाई और बहनों। और मेरा विश्वास है कि आप जैसे वचन को आज सुनते हो आप थोड़ा और समझोगे कि इसका अर्थ क्या है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, पहला 1 और 2 अध्याय, जहां मसीह घर की शुरुआत है। एक बार जब फरीसी लोग यीशु मसीह के पास आते उन्होंने कहा क्या तलाक करने की अनुमति दी गई है? मत्ती 19 में, मैं वहां जाना नहीं चाहता, समय लेना नहीं चाहता वहां जाकर, आप कभी उसको पढ़ सकते हो। क्यों मूसा ने आज्ञा दी कि तलाक किया जाए? और यीशु मसीह ने कहा मूसा ने कोई आज्ञा नहीं दी तलाक करने की, उसने तलाक देने की अनुमति दी। बहुत आसान है वचन को तोड़ना मरोड़ना। फरीसियों ने उसको इस प्रकार मरोड़ा, अगर उनकी पत्नियां पसंद नहीं थी तो वो कहते थे कि मूसा ने आज्ञा दी। मूसा ने कभी आज्ञा दी नहीं है, आज भी तलाक देने की कोई आज्ञा नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह ने अनुमति दी, अगर व्यभिचार किया जाए तो आप तलाक दे सकते हो आपकी पत्नी को। नहीं, उसने कोई आज्ञा नहीं दी ऐसी। आप क्षमा कर सकते हो अपने पत्नी को, यद्यपि अगर वो तलाक भी दे दे आप क्षमा दे सकते हो, वो एक ऊंचा स्थान है। अगर आप एक निर्बल विश्वासी हो तो अनुमति दी गई है। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कैसे लोग वचन को मरोड़ते हैं। पर यीशु मसीह ने कहा, जब उसको यह प्रश्न पूछा गया आरंभ में कैसे था, शुरुआत में कैसे था? शुरुआत में परमेश्वर ने 2 स्त्रियों को नहीं बनाया और आदम को नहीं कहा इनमें से एक चुनो, नहीं, एक ही स्त्री। और जो इस प्रश्न का जो फरीसियों ने पूछा उसका हल यही था कि शुरुआत में जाकर देखो, हर एक बात में आरंभ में जाकर देखो, और आप समझ जाओगे परमेश्वर की क्या योजना थी। परमेश्वर के हृदय को आप देख पाओगे। और जब आप घर के विषय में सोचते हो, मसीह घर के विषय में, शुरुआत में जाइए और आप देखोगे परमेश्वर का क्या उद्देश्य था विवाह के लिए, शादी के लिए। उसके बाद पाप ने आकर इतनी सारी चीजें बिगाड़ दी है। आरंभ में जाइए और शुरुआत में मैं पहले आपको बहुत दिलचस्प एक बात दिखाना चाहता हूं। 5 दिन में परमेश्वर ने कुछ किया और फिर वो कहता था, वो उस जो बिगड़ी हुई पृथ्वी थी, जो गिर गई थी, जो भ्रष्ट हो चुकी थी,
और हर दिन उस दिन के अंत में वो कहता था कि ये अच्छा है। 5 बार वो कहता है कि वो अच्छा है, अच्छा है। सिर्फ दूसरे दिन वो नहीं कहता, बाकी हर दिन पे वो कहता है कि ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और मुझे लगता है कि दूसरे दिन उसने अच्छा है ये इस वजह से नहीं बोला क्योंकि उसी दिन उसने आकाश और पृथ्वी को अलग किया था और शैतान दूसरे स्वर्ग में था, तीसरे स्वर्ग से उसको नीचे फेंक दिया गया था। उसके बाकी के दिन वो कहता था कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और उसके बाद छठे दिन क्या आप जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा? ये अच्छा नहीं है। क्या आपने वो देखा है? 5 दिन, 5 बार, एक दिन उसने 2 बार कहा, 5 बार वो ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और अचानक छठे दिन पर वो कहता है ये अच्छा नहीं है। क्या आपने वो देखा है? यहां लिखा है उत्पत्ति 2 उसके 18 वचन में, आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इस व्यक्ति को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इस मनुष्य को। 5 बार अच्छा है बोलने के बाद, और इसलिए उसने हवा को निर्माण किया और उसने हवा को आदम के पास वो ले आया और उन दोनों को एक किया। वो पहला विवाह था जो परमेश्वर ने करवाया। और फिर वो कहता है उत्पत्ति 1:31 में ये बहुत अच्छा है। क्या आप देखते हो कि ये कैसे आगे क्रम है? 5 बार 5 बार वो कहता है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। फिर वो कहता है अच्छा नहीं है, और एक बार एक विवाहित जोड़ा आ जाता है, बहुत अच्छा है। वैसे होना चाहिए आपके विवाह में। यद्यपि वो अच्छा नहीं था वो बहुत अच्छा हो जाता है। यद्यपि चीजें अच्छी थी आपके विवाह के पहले, वो बहुत अच्छी हो जानी चाहिए आपके विवाह के बाद। अब अपने हृदयों को खोज के देखकर क्या आपके अनुभव में यह सच है? मैं 52 वर्ष से विवाहित हूं और मैं और मेरी पत्नी बहुत हम खुशहाल रीति से हमारा विवाह हो चुका है, हम शादीशुदा है। और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ वो बहुत अच्छा है। मैं जब अकेला था वो अच्छा है, शादी के बाद अब बहुत अच्छा है। हम सिद्ध नहीं है, हमारी शादी हुई तब हम सिद्ध नहीं थे, हम आज भी सिद्ध नहीं है। हम सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम यीशु मसीह जैसे पूरी तरीके से आज नहीं बने पर हम मार्ग पर है। पर एक बात बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूं कि आप सब इसको निशाना बना दें। कभी ये मत कहे कि ये मेरे शादी में अच्छा नहीं होगा, कहिए कि मेरे विवाह में बहुत अच्छा होने वाला है, मेरे साथ बहुत मेरे बच्चों के साथ अच्छा होगा। विश्वास का शब्द कहिए। वही यीशु मसीह ने कहा आरंभ में जाकर देखो, उसने फरीसियों को कहा। आप तलाक के बारे में कह रहे हो, वो तो परमेश्वर ने पाप की वजह से अनुमति दी। आरंभ में जाकर देखिए, उसने कभी आदम और हवा को तलाक की अनुमति नहीं दी थी। वैसे ही किसी भी परिस्थिति में आप क्यों मसीह परिवारों को नहीं देखो या प्रचारक और पास्टर्स के परिवारों को क्यों नहीं देखो? परमेश्वर कहता है आरंभ में जाकर देखियो। वैसे तब कैसे था? उसने एक अच्छी नहीं परिस्थिति को बहुत अच्छे परिस्थिति में बदल दिया। और इसलिए अगर आपको लगता है आपका घर आज एक अच्छा नहीं ऐसे परिस्थिति में है, वो अच्छा नहीं है, जो भी कारण हो, वहां एक कारण था, आपके बाद में अलग कारण होगा। परमेश्वर उसको बदल सकता है बहुत अच्छे परिस्थिति में। उस विश्वास से आइए हम शुरू करें। अगर आपके पास विश्वास ही ना हो, प्रभु के पास जब आप आते हो, अगर आपको लगता है परमेश्वर भी असहाय है, आपका समस्या बहुत बड़ी है, आपकी समस्या, वो आपका कभी मदद नहीं कर पाएगा। परमेश्वर फिर आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आप परमेश्वर के हाथ को बांध रहे हो। क्या आप जानते हो सबसे दुखी वचन, एक दुखी वचन जो सुसमाचार में पाया जाता है? मत्ती उसके 13वें अध्याय में जहां लिखा है, वहां यीशु बहुत सामर्थ के काम इस वजह से नहीं कर पाया क्योंकि उसने वो नहीं करना चाहता था, पर इस वजह से क्योंकि उनका अविश्वास था। मत्ती 13 उसका आखिरी वचन 58 वचन, मत्ती 13:58 आखिरी वचन। उसने वहां उसके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। इस वजह से नहीं कि उसको नहीं करने थे। मरकुस 6 में लिखा है कि वो कर नहीं पाया क्योंकि उनके अविश्वास की वजह से। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कुछ जिनके कठिनाइयां चल रही है आपके विवाहित जीवन में, क्या आपके विषय में यह लिखा जाएगा कि परमेश्वर चाहता था कि आपका बहुत अच्छा विवाह हो, पर वो इस वजह से नहीं कर पा क्योंकि आप विश्वास नहीं करते थे? इस वजह से नहीं कि परमेश्वर नहीं कर सकता था, क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे थे। या आपने कहा कि नहीं, हमारी परिस्थिति इतनी बदतर, इतनी बुरी है, कौन सी परिस्थिति इतनी खराब है कि परमेश्वर उसका हल नहीं कर सकता? एक पार्ट जो हम सीखते हैं, मैं सीखता हूं सारे चमत्कारों से जो यीशु ने किए,
मैं कभी नहीं पाता कि कोई परिस्थिति को यीशु मसीह सामना करता है और वो कहता है लोगों को, अरे मैं नहीं जानता यहाँ क्या करना चाहिए। हम कभी नहीं पाते कि यीशु मसीह ऐसा कहता है। 5,000 पुरुष और कई स्त्रियां, कई बच्चे भूखे हैं बिना खाने के, प्रभु के पास एक समाधान है उसके लिए। क्या वो आंधी आकर उस नाव को डुबाने वाली है गलीली के उस झील में? उसके पास एक समाधान है। क्या दाखरस खत्म हो गया है काना के विवाह में? उसके पास एक समाधान है। क्या लाजरस मर चुका है? उसके पास एक समाधान है उसके लिए। आप इससे क्या सीखते हो इन सारे चमत्कारों से जो यीशु मसीह ने किए? मैं एक पाठ सीखता हूं, कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर के साथ। कोई भी समस्या परमेश्वर के लिए बहुत महान नहीं है कि वो उससे जूझ ना सके, उसका समाधान नहीं कर सके। यही संदेश मैं सारे चमत्कारों से पाता हूं जो यीशु मसीह ने किए। कोई भी यीशु मसीह के पास एक समस्या लेकर नहीं आया जाए यीशु मसीह को अपना सिर खुजलाकर कहना पड़ा, अरे मैं नहीं जानता क्या करूं मैं अभी। कभी नहीं हुआ ऐसा। हर बार परमेश्वर जब लोग उसके पास जब समस्या लेके आते थे उसके पास एक समाधान था। शायद एक स्त्री होगी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, या 5 बार तलाक की हुई एक सामरी स्त्री जिसके विषय में कोई भी चिंता नहीं करता था, शायद लोग उससे घृणा करते थे, पर यीशु मसीह ने उसे छुड़ाया। वो कोई भी समस्या छुड़ा सकता था। फिर आज कौन सी समस्या है आज 21वें शताब्दी में जो यीशु मसीह जिसका हल ना कर सके? कोई भी समस्या नहीं। विश्वास रखिए। एक बार एक व्यक्ति ने अपने बेटे को यीशु के पास लाया। उसने कहा कि तेरे शिष्यों के पास में ले आया, वो सहायता नहीं कर पाया, अगर तू कुछ कर सके तो तू हमारी सहायता कर। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अगर ये मत कहो कि मैं तुम अगर कर सकता हूं। उसने कहा अगर यदि तुम, वो व्यक्ति यीशु के पास आकर कहता है कि यदि आप सहायता करो, और यीशु मसीह फिर उसकी ओर मुड़कर कहता है अगर तुम विश्वास कर सको तो सारी बातें संभव है, और उसका बेटा छुटकारा पाता है। पर उसके पास वो विश्वास ज्यादा नहीं था, और वो कहता है प्रभु मेरे पास ज्यादा विश्वास नहीं है, मेरे अविश्वास की सहायता कर। वो भी पर्याप्त है परमेश्वर के पास आने के लिए और कहने के लिए प्रभु मेरे पास अधिक विश्वास तो नहीं है, थोड़ा बहुत है, मेरे अविश्वास की सहायता कर। और आप चमत्कार का अनुभव कर सकते हो। और आज हम एक ऐसे दिन पे जीते, एक बहुत बड़ी जरूरत है चमत्कार की हमारे घरों में, पति पत्नी के रिश्तों में, माता पिता और बच्चों के रिश्तों में। और हम यहाँ क्या देखते हैं? यह परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो एक हो जाए। और परमेश्वर की एक योजना थी जब उसने कहा कि एक पुरुष का अकेला होना अच्छा नहीं है, उत्पत्ति 2:18, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। मैं यहां देखना चाहता हूं, बहुत सामर्थ्य बात देखिए, इन वचनों को जल्दी जल्दी ना जाए इन शब्दों के ऊपर। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं आदम के लिए एक सहायक बनाना चाहता हूं। पत्नी को क्या होना है? पति के लिए एक सहायक, एक गुलाम नहीं। अपने पत्नी को एक गुलाम की तरह उसके साथ बर्ताव ना करें कि जिसको सिर्फ आपकी सारी ऑर्डर्स माननी है, आपकी बातें माननी है। ये अपेक्षा न रखिए कि आप एक राजा होगे और गुलाम के ऊपर हक जमाते हो। वैसे पत्नी नहीं होनी चाहिए। पत्नी को सहायक होना है। उसी समय पत्नी को स्वामी भी नहीं होना है पति के ऊपर। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं आदम के लिए एक स्वामी बनाऊंगा, नहीं, मुझे एक सहायक बनाना है। और जैसे किसी ने कहा कि परमेश्वर ने एक पसली ली आदम के बाजू से, उसने एक हड्डी आदम के सिर से नहीं ली कि वो स्त्री पुरुष पर हक जमाए, अधिकार करे। उसने आदम के पैर से हड्डी नहीं निकाली कि आदमी औरत पर, उस स्त्री पर हक जमाए, पर उसने अपने फसली से, बाजू से निकाली। शायद वो बाई ओर होगा जहां उसका हृदय था, ताकि वो पुरुष हमेशा अपने पत्नी को अपने हृदय के पास रखे, उसके बहुत नजदीक, ये पहचानते हुए कि वो उसके साथ एक है। मैं एक सहायक बनाऊंगा। आप में से जो बाइबल जानते हो, क्या आप नई वाचा में, किसी नए नियम में किसी व्यक्ति को जानते हो जिसको सहायक कहा गया है? क्या आप जानते हो यूहन्ना 14 में जब यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में जाने से पहले अंतिम भोज के समय, उसने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यूहन्ना 14:15, तो मेरी आज्ञाओं को तुम मानोगे। क्या ही ऊंचा स्तर है पहाड़ी उपदेश में उन आज्ञाओं का, हमने देखा है। और वो कहता है मैं जानता हूं कि ये आज्ञाएं रखना कठिन है, पर यूहन्ना 14:16, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक भाषांतर में लिखा है सांत्वन देने वाला, पर यहां लिखा है सहायक। पवित्र आत्मा को एक सहायक कहा गया है। यीशु मसीह ने वो नाम दिया पवित्र आत्मा को। दिलचस्प है कि परमेश्वर ने वो नाम हवा को दिया।
एक पत्नी को अपने पत्नी के लिए, पति के लिए एक सहायक होना है, जैसे पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक है। अब देखिए पवित्र आत्मा हमारी कैसे सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है बहुत ही छिपे हुए तरीके से। वो सबके सामने अपने आप को नहीं दिखाता, हम कभी पवित्र आत्मा को देखते नहीं, पर वो पीछे, पर्दे के पीछे हमेशा हमारी सहायता करता है। मैं विश्वास करता हूं कि अभी वो मेरी सहायता कर रहा है जब मैं बात कर रहा हूं। मैं हिम्मत ना करूं प्रचार करने का अगर पवित्र आत्मा की सहायता नहीं हो। जब कभी मैं प्रचार करता हूं मैं कहता हूं प्रभु एक झाड़ में मैं एक डाली के समान हूं, अगर वो पोषक तत्व मेरे अंदर ना बहकर आए तो मेरे पास कोई फल नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर हूं, पर आप पवित्र आत्मा को नहीं देख रहे हो। वो छिपा हुआ सहायक है, पर उसके सहायता के बिना मैं काम कर ही नहीं पाऊंगा। और एक पति को यह पहचानना है कि उसके पत्नी उसके छिपे हुए सहायक के बिना वो काम नहीं कर पाएगा। और पत्नी को भी यह पहचानना है कि मुझे सबके सामने जाने में ना होने की जरूरत नहीं, फिर मुझे क्यों जाने मनाना अगर पवित्र आत्मा नहीं ढूंढ रहा। मुझे एक छिपा हुआ सहायक होना है अपने पति के लिए, जैसे पवित्र आत्मा है मनुष्य के लिए। अद्भुत है कि हम एक वचन को दूसरे वचन से तुलना करके देखें। दूसरी एक बात जो मैं यहां देखता हूं, परमेश्वर ने सब कुछ तैयार करके रखा था आदम और हवा के लिए, उनको एक करने के पहले, बनाने के पहले। ये अद्भुत है, ये पहचानना। हमें यह विश्वास रखना है कि अगर परमेश्वर ने आपको एक किया है शादी में, तो बहुत अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी है। आपके पास ये विश्वास होना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा पैसा या संपत्ति, ऐसा नहीं। जब मैं और मेरे पत्नी का विवाह हुआ, हम बहुत गरीब थे, बहुत बहुत गरीब। पहले कुछ वर्षों के लिए हमारे विवाहित जीवन के, हमारे पास एक किराए का घर लेने के लिए भी पैसा नहीं था। हम बहुत गरीब थे। मैंने अपना सारा जो कमाया वो पैसा था जो मैंने नेवी में कमाया, परमेश्वर के काम के लिए दे दिया था। हम परमेश्वर पर भरोसा रख रहे थे अपने ज़रूरतों के लिए। परमेश्वर ने हमारी सहायता की, हमारी देखभाल की। हम गरीब थे पर हम खुश थे। परमेश्वर सारी बातों का प्रावधान करता है। और यहाँ हम आदम और हवा के लिए देखते हैं, उसने उनके लिए एक बहुत सुंदर बगीचा मुहैया करवाया। और उसमें एक संदेश था। वो अदन का जो बगीचा था सबसे सुंदर बगीचा होगा इस संसार में, जहां फूल थे, पेड़ थे, सारे जो प्राणी थे, कोई जंगली नहीं था उसमें से। बहुत एक सुंदर जगह थी वो, एक सुंदर बगीचा। और प्रभु आदम और हवा से कह रहा था, आदम और हवा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह इस बगीचे के जैसा हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है, संबंध है, वो इस सुंदर बगीचे के जैसे हो, जहां लोग आ सके और सुंदर उस फूलों का सुगंध ले, फल ले, और उस फल को वो खा सके। क्या एक अद्भुत जगह काम है ये अगर एक विवाह ऐसा हो। वो है परमेश्वर का मूलभूत उद्देश्य विवाह के लिए। आपका विवाह एक बगीचे के समान होना चाहिए, जहां दूसरे लोग आकर आनंद उठा सकते हैं उस सुगंध का, उस अच्छे दृश्य का, आत्मिक तौर पर, और उस फल का आपके जीवन से जो आ रहा है। वो परमेश्वर का उद्देश्य है। पर एक बगीचा होने के बजाय, क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी परमेश्वर की, अनाज्ञाकारी वो बने, वो एक जंगल बन गया। वो संबंध आदम और हवा के बीच में वो एक जंगल जैसे बन गया। शुरुआत हुई थी एक छोटी अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के खिलाफ। परमेश्वर ने उनको बताया था उस एक वृक्ष से न खाना। वहां हजारों फल थे। क्या इतना कठिन था एक पेड़ से दूर रहना? पर शैतान उनको उस पेड़ के पास ले गया। शैतान हमेशा यही कोशिश करेगा कि आपको किसी ऐसे चीज के पास ले जाए जो आप परमेश्वर के साथ के संबंध को नष्ट कर दे, और आपके पत्नी के साथ के संबंध, जीवन साथी के साथ जो रिश्ता है उसको नष्ट कर दे। इसको याद रखें। शायद 10,000 बातें हो सकती है जो आप कर सकते हो, वो बातें अच्छी हो सकती है। शैतान आपको उस एक चीज के पास ले जाएगा जो समस्या खड़ी करेगी। सोच कर देखिए कितनी अच्छी बातें पति पत्नी एक दूसरे के लिए करते हैं, पर शैतान आपको उस एक बात की याद दिलाएगा जो आपके पत्नी ने नहीं की या आपके पति ने नहीं की, और आपको उसी बात पर याद दिलाते रहेगा ताकि आप दोनों के बीच में एक दूरी आ जाए, आपके और आपके जीवन साथी के बीच। वैसे ही शैतान है। एदन के बगीचे से इस पाठ को सीखे। वो एक बात को खोज रहा है शैतान, जो आपको भ्रमा के ले जाए, एक दूसरे से दूर कर दे। और वही होता है, वही हुआ। हवा मूर्ख थी, उसने शैतान की बात मानी और तुरंत अपने पति परमेश्वर से वो अलग हो गई।
और फिर उसने वो फल जो है अपने पति को दिया। अब जब मैंने पहले उत्पत्ति 3 अध्याय को पढ़ा, मुझे लगा आदम कहीं और घूम रहा था उस बगीचे में, जब तक मैंने उत्पत्ति 3 उसका 6वां वचन नहीं पढ़ा और ये देखा कि आदम बिल्कुल वहीं खड़ा था हवा के बाजू में। वो दोनों एक साथ खड़े थे इस इनकार किए हुए वृक्ष के सामने, और जब शैतान ने बात की हवा से, आदम सुन रहा था। क्यों वो चुपचाप खड़े रहा? क्यों उसने अपने पत्नी को ये नहीं कहा, अरे हमें इसको नहीं सुनना है, आइए हम यहां से चले जाएं, हम इस सर्प से नहीं सुनना चाहते? क्यों उसने अपनी जगह नहीं ली एक परिवार का मुखिया होने के नाते? और वही मैं कई बार पूछता हूं, क्यों एक पति वो जगह नहीं लेता कि वो इस परिवार का मुखिया है, जब वो देखता है कि उसके घर में कुछ आ रहा है, उसके पत्नी के द्वारा, उसके बच्चों के द्वारा, जो वो जानता है परमेश्वर को अपमानजनक है, अनादर करने वाला है? क्यों वो एक वहां खड़ा नहीं होता किसी गंदे मूवी के खिलाफ जो देखा जा रहा है टीवी पर, या कोई पुस्तक जो एक मसीह को पढ़ने लायक भी नहीं है, या एक मैगजीन जो एक मसीह के पास अपने घर में नहीं होना चाहिए? क्यों वो अंदर आने देता है ऐसी चीजों को? क्यों वो आदम के जैसे चुपचाप खड़ा होता है? आदम को बनाया गया था ताकि वो परिवार का मुखिया बने, वो असफल हुआ, और कई पति बिल्कुल उसी तरीके से असफल हुए हैं। अय्यूब उसके पीढ़ी में बहुत सबसे सिद्ध व्यक्ति था पृथ्वी पर। परमेश्वर ने कहा उसके जैसा और कोई नहीं था। उसने शैतान को यह बात परमेश्वर ने बताई, और उसकी पत्नी वो इतनी आत्मिक नहीं थी उसके जैसे। अय्यूब ने सारी दुखों को स्वीकार किया, पर उसकी पत्नी स्वीकार नहीं कर पाई। और हम अय्यूब की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, वो पत्नी अय्यूब के पास आकर कहती है, तो क्यों परमेश्वर की निंदा करके उसको श्राप देकर मरता नहीं, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर की निंदा कर और आत्महत्या कर ले? और अय्यूब ने कहा, तू एक मूर्ख स्त्री के समान बात कर रही है। उसने वहां वो खड़ा हुआ परिवार का मुखिया होने के नाते उसने कहा यह एक मूर्ख बात है कहने के लिए। क्या आप ये कहोगे? अगर आपके घर में कोई ऐसी बात सुझाव दे जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है, प्यार से कहे कि मेरे प्रिय ये एक अच्छी बात नहीं है, हम यहां परमेश्वर की अनाज्ञाकारी नहीं होना चाहते। वही आदम को वहां कहना चाहिए था, हवा हमें सर्प को नहीं सुनना है, आइए हम यहां से चले जाएं। क्या ही अलग कहानी होती अगर वो ऐसा करता तो। उसने उसकी जगह नहीं ली कि वो परिवार का मुखिया था। हम उसको बिल्कुल शुरुआत में देखते हैं। सारी इस संसार में जो बुरी बातें हैं शुरुआत वहीं से हुई। अगर वो वही रुकता था तो नहीं आती। हवा के तौर पर भी हम देखते हैं एक असफलता थी। जब शैतान आकर उससे बात कर रहा था, उसको बस यही कहना था, मेरे बात सुनो, परमेश्वर ने मुझे एक मुखिया दिया है, वो यही मेरे बगल में खड़ा है, मुझे उससे सलाह मशवरा करने दो और फिर मैं तुमसे बात करूंगी। कहानी अलग होती। क्या आप अपने आप निर्णय लेते हो एक दूसरे से सलाह मशवरा किए बिना? इसलिए शैतान आपके घर में प्रवेश कर पाता है। शायद पति अपने पत्नी से सलाह नहीं लेती, या पत्नी पति से सलाह नहीं ले रही, क्योंकि पत्नी को सहायक होना है। मैं देखता हूं कि परमेश्वर ने एक अच्छे विवाह में, या किसी भी विवाह, कई विवाहों में पति और पत्नी, उनकी अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग राय होते हैं। ये अच्छी बात है, और मैं बताता हूं ये अच्छी बात क्यों है। अगर एक पति एक घर के उत्तर दक्षिण दिशा में खड़ा है और वो वहां से उत्तर दिशा से फोटो ले, तस्वीर खींचे उस घर का, और वो पत्नी उसी घर के पीछे दक्षिण भाग में खड़ी हो और वो वहां से उसकी एक तस्वीर खींचे उस घर की, फिर वो तस्वीरें बिल्कुल अलग दिखेंगी, क्योंकि घर का आगे का हिस्सा पीछे के हिस्से से बिल्कुल अलग दिखता है। पर एक पूरा चित्र लेने के लिए उन दोनों चित्रों को एक साथ मिलाइए। वही फायदा है अगर दो पति पत्नी उनका दृष्टिकोण अलग हो। ये नहीं कि वो झगड़ा करे, नहीं, एक तो सहायक है। और इसलिए जब पति कहता है मुझे वो तस्वीर देखने दो जो तुमने लिया है, अरे ये तो बिल्कुल अलग तस्वीर दिख रही है, पर ये इस घर का पीछे चित्र है और मुझे पूरा चित्र मिल रहा है। और ऐसा ही होता है। परमेश्वर हमें एक दूसरे से अलग इस वजह से बनाता है ताकि हम एक दूसरे की सहायता कर सके। और ये एक जरूरी बात है जो हमें यहां देखनी है। हमें क्या करने की जरूरत है एक विवाह में?
कि एक बगीचे को हम जंगल में तब्दील कर पाए। अगर आपका विवाह होना तो चाहिए एक बगीचे जैसा। मैं बताता हूं कैसे वो बगीचा एक जंगल में बदल जाएगा। मेरे साथ निकालिए नीतिवचन 24 अध्याय, नीतिवचन उसका 24 अध्याय, उसका 30 वचन। नीतिवचन 24:30, मैं आलसी के खेत के पास से होकर गया। एक आलसी व्यक्ति वो है जो कुछ नहीं करता, और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर गया। और मैंने क्या देखा, वो सा एक जंगल के समान वो बन गया था। कटीले पेड़ से भरा हुआ, बिच्छू पौधों से ढक गई थी, और पत्थर का बाड़ा गिर गया था। 31 वचन, और मैंने देखा, 32 वचन, और ध्यानपूर्वक विचार किया, और मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। वो व्यक्ति ने क्या किया, उसके बगीचे को एक जंगल में बदलने के लिए? एक ही शब्द में, कुछ नहीं किया, वो बस सोया। 33 वचन में लिखा है, छोटी सी नींद, एक और झपकी, और आत्मिक कंगालपन आएगा। और आपको क्या करने का है, क्या करना पड़ेगा अगर एक सुंदर बगीचे को आप जंगल में बदलना चाहो? तो कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपको कुछ जाकर वो काटेले पेड़ को लगाने की आवश्यकता नहीं। तो अगर आप विश्वास नहीं रखते, किसी भी अच्छे बगीचे को देखो, उसको छोड़ दीजिए 2-3 साल के लिए, वो एक जंगल बन जाएगा। क्योंकि इस प्रकृति में स्वभाव ऐसा है कि वो जंगल की ओर जाता है। अगर आप एक जंगल को अकेला छोड़ो तो वो बगीचे में नहीं बदलेगा। अगर आप किसी के घर में जाकर देखो, बहुत सुंदर बगीचा है, सुंदर फूल है, सुंदर फल के पेड़ है, आप बिल्कुल निश्चित हो सकते हो कि उस व्यक्ति ने बहुत कड़ी मेहनत की है दिन रात, और उस जोड़े ने कठिन मेहनत की है दिन रात उस बगीचे को बनाने में। और अगर आप एक सुंदर विवाह देखो एक बगीचे की तरह, आप बिल्कुल निश्चित हो सकते हो कि उस जोड़े ने कड़ी मेहनत की है उस सुंदर विवाह को तैयार करने के लिए। और अगर एक परिवार देखो, अच्छे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आप निश्चित हो सकते हो कि उन माता पिता ने कड़ी मेहनत की है वो बच्चों को बड़ा करने में। नहीं तो वो घर बिल्कुल एक जंगल जैसा बन जाता। ये पहला पार्ट है जो हमें सीखना है। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा अगर आप एक घर को, बगीचे को जंगल में बनाना चाहो। एक दूसरे के संगीति को नज़रअंदाज कर दीजिए, एक साथ प्रार्थना मत कीजिए, बाइबल न पढ़िए, कुछ भी मत करो, आपका घर एक जंगल बन जाएगा। अगर आप चाहते हो एक अच्छा बगीचा, तो सारे बगीचे जिनको आपने देखा है उससे एक पार्ट सीखो। कहीं भी संसार में हमेशा वो परिणाम होता है एक बहुत कड़ी मेहनत का जो लोगों ने की है, और इसी वजह से एक सुंदर परिवार का निर्माण होता है। दूसरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप एक बगीचे को एक जंगल में बदल सकते हो, वो है उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में ही। उत्पत्ति 3 में एक बार परमेश्वर के साथ उनकी संगति टूट गई थी। उसके बाद क्या हुआ? जब परमेश्वर आकर आदम से पूछता है, क्या हुआ, क्या तूने उस फल को खाया? वो तुरंत अपनी उंगली अपने पत्नी की ओर करता है, उठाता है, और वो कहता है, प्रभु मैं नहीं हूं, वो अपराधी है, सारी समस्या का जड़ वही है। और परमेश्वर कहता है कि हवा तुमने क्या किया? उसको भी आदम, वो आदम से ही बनी, इसलिए उसके पास वही स्वभाव है, आदत है। मैं नहीं, वो सर्प की गलती है। देखो, ये आदत दूसरों पर दोष लगाने की, एक दूसरे पर दोष लगाने की, इसकी शुरुआत हुई एदन के बाग में, एदन के बगीचे में। ये बहुत कठिन है एक व्यक्ति के लिए अपनी गलती मान लेना, अपनी असफलता मान लेना। आदम, देखिए, हवा ने कोई आदम के मुंह में उसको ठूसा नहीं था उस फल को। आदम बस ये कह सकता था, प्रभु मेरी गलती हुई, मुझे क्षमा कर, मैं प्रलोभित हुआ और मैंने खा लिया। तो क्या अगर आपके पत्नी ने दिए, वो मुख्य बात नहीं है। तुमने मुंह खोलकर खाया। आदम, अपने ऊपर दोष उठाइए, दूसरों को पत्नी पर दोष क्यों लगा रहे हो? यह सच है कि पत्नी ने दिया, और इसलिए कई बार आप देखते हो पति पत्नी के रिश्ते में कोई तनाव आ जाता है, तुरंत ये उंगली उठाने का, दूसरे पास उंगली उठाने का आत्मा आदम की आ जाती है, और ये दोष लगाने की आत्मा, उसने किया, तुमने ये किया या तुमने वो किया। क्या आप जानते हो पति पत्नी कई बार ऐसी बातों के विषय में बात कर सकते हैं जो 15 वर्षों पहले हुई थी। क्या आप याद है 15 वर्षों पहले तुमने ये किया, 20 वर्षों पहले तुमने ये किया, तुम्हें याद है हमारे शादी के पहले तुमने ये किया। आप अपने बगीचे को एक जंगल में बदल सकते हो।
आपको उस उंगली उठाने से दूर होना होगा। वैसे वो बगीचा एक जंगल में बदल गया। मैं आपको एक सुंदर वचन दिखाना चाहता हूं इसके ही विषय में। यशायाह उसके 58 अध्याय में, यशायाह उसके 58 अध्याय में परमेश्वर यहां कहता है, प्रभु यहां कहता है, वो हमें यहां कहता है कैसे वो आपके जीवन को, यशायाह 58:11 उसके बीच में लिखा है, तुम एक सींची हुई बारी के जैसे बनोगे। ये एक वायदा है, यशायाह 58:11। और एक ऐसे सोते के समान जिसका जल कभी नहीं सूखता, हमेशा जल आता है। एक सुंदर बगीचा, एक विवाह सुंदर बगीचा जैसा हो सकता है जहां एक पानी का झरना आते रहता है, पानी का सोता दिन रात तरोताजा करता है। उस वायदे पर दावा कीजिए, यशायाह 58:11। पर दूसरे शर्तों में से एक शर्त यह है, जब तुम मुझे पुकारो, प्रभु कहता है कि प्रभु मुझे ये बगीचा दे, यशायाह 58 उसका 9वां वचन, ये शर्त है। तुम पुकारोगे और प्रभु कहता है मैं कहूंगा मैं यहां हूं, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा अगर तुम उंगली उठाना एक दूसरे पर बंद कर दो, दोष लगाना बंद कर दो। प्रभु, क्या आपने सुना प्रभु क्या कह रहा है? मैं तुम्हारा जवाब दूंगा जब तुम उंगली उठाना बंद कर दो एक दूसरे के ओर, यशायाह 58:9। और फिर मैं तुम्हारे जीवन को एक सींचे हुए बारी के समान बनाऊंगा, बगीचे के समान। क्या आप कम से कम आज से मेरे प्रिय भाई और बहनों ये आदत को रोक सकते हो जो शुरुआत हमारे परखो आदम से हुई कि एक दूसरे पर उंगली उठाना? आपका विवाह एक सुंदर बगीचे जैसा हो सकता है, चुनाव आपका है। और फिर आप कह सकते हो कि मेरे पत्नी को शुरुआत करने दो, मेरे जीवन साथी को शुरू करने दो। सचमुच यहां कौन अगुवा होने वाला है? कौन ज्यादा मसीह जैसा होने वाला है? मैं हमेशा ये प्रश्न करता हूं, जब एक पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा, तनाव होता है, एक तनाव, और ये किसी भी विवाह में हो सकता है, विशेषकर शुरुआती वर्षों में। और अगर शुरुआती वर्षों में समाधान ना करे तो वो आगे भी चलते जाएगा 20-30 वर्षों तक। पर जब एक पति पत्नी के बीच में कोई तनाव, कोई झगड़ा, कोई गलतफहमी, किसको पहला कदम उठाना चाहिए उस संगति को पुनर्स्थापित करने में? पति को या पत्नी को? अन्य जाति के संस्कृति में, विधर्मियों के, हमेशा नियम यह है पत्नी को अपने आप को नम्र करना है और क्षमा मांगनी है, क्योंकि पति राजा है, वो प्रभु है, स्वामी है। पर एक मसीह के विषय में क्या? जब एक मसीह पति पत्नी, उनके बीच में तनाव या कोई झगड़ा या गलतफहमी होती है, किसको पहला कदम उठाना चाहिए? हम अपना उदाहरण परमेश्वर से लेते हैं, इस विधर्मी संस्कृति से नहीं। तो आइए हम ये प्रश्न करें और इस सवाल का जवाब हमको मिलेगा। जब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक तनाव था, एक संघर्ष था पाप की वजह से, किसने पहला कदम उठाया वो रिश्ते को पुनर्स्थापित करने में? आप जवाब जानते हो, परमेश्वर ने पहला कदम उठाया, जिसने अपने बेटे को भेजा। किसी मनुष्य ने उसको आमंत्रण नहीं दिया था कि अपने बेटे को भेजो, परमेश्वर ने वो पहला कदम उठाया। और वो इतना बड़ा कदम था अपने आप को नम्र करने के लिए, बिल्कुल नीचे मिट्टी तक नम्र करना अपने आप को, इस वजह से कि वो रिश्ते को पुनर्स्थापित किया जाए। मैं फिर एक बार कहूंगा, जब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में यह तनाव था, और यद्यपि गलती 100% मनुष्य की थी और परमेश्वर की शून्य गलती थी, फिर भी परमेश्वर ने वो पहला कदम उठाया इस तीव्र चरम के जगह तक कि वो अपने आप को मिट्टी तक नम्र करके उस रिश्ते को पुनर्स्थापित करना चाहा। क्यों परमेश्वर ने पहला कदम उठाया? क्योंकि वो ज्यादा आत्मिक था मनुष्य से भी अधिक। और इसलिए एक पति पत्नी के रिश्ते के झगड़े में या तनाव में किसको पहला कदम उठाना चाहिए? जो ज्यादा आत्मिक है। ऐसा नहीं कि जो गलत है। अगर परमेश्वर कहता है कि अरे उसकी गलती है मनुष्य की, मनुष्य को पहला कदम ले, तो फिर पुनर्स्थापना होती ही नहीं हमारे संगति के परमेश्वर के साथ। पर परमेश्वर का स्वभाव इतना उत्सुक है मनुष्य से साथ संगति करने के लिए, उसने ये नहीं कहा कि उसकी गलती है उसको पहला कदम उठाने दो, नहीं। वो गिरे हुए मनुष्य की ये भाषा है, पतन जिसका हुआ है। एक प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर के भाषा है कि मैं पहला कदम उठाऊंगा, मैं अपने आप को नम्र करूंगा। सोच कर देखिए हमारे विवाह कितने अलग होते अगर आप परमेश्वर के उदाहरण का अनुसरण करते। तो इस शैतान के उदाहरण के पीछे जाने के बजाय, जिसको भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया है, शैतान बताता है प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में कि शैतान रुका है कि परमेश्वर के बच्चों पर हर दिन वो दोष लगाता है। वहां लिखा है दिन रात
वो दोष लगा रहा है परमेश्वर के बच्चों पर। दूसरे शब्दों में वो इंतजार करता है, उसके लाखों दुष्ट आत्माएं हैं पूरे संसार में, कोई गलती ढूंढते हैं वो कि कोई विश्वासी कोई गलती करे, और वो कहते हैं देखो परमेश्वर, क्या आप देखते हो, देखिए वो कैसे बात कर रहा है, देखिए वो क्या कर रहा है, देखिए वो पोर्नोग्राफी अश्लील बातें देख रहा है जब कोई नहीं देख रहा, और वो कहता है कि ये नया जन्म पाया हुआ आपका बच्चा है, परमेश्वर क्या आप इसको देख रहे हो। वो दोषी है, दोष लगाने वाला भाइयों का। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पति पत्नी शैतान के हाथ को ना पकड़े और अपने जीवन साथी पर दोष ना लगाए, उस आदत को आज ही रोक दे, खत्म कर दे। कहिए शैतान को, शैतान मैं कभी तेरे हाथ को फिर नहीं पकड़ूंगा अपने जीवन साथी पर दोष लगाने के लिए, मैं कभी ये नहीं करने वाला। मैं आज तक अज्ञान था, नहीं जानता था, मूर्ख था इतने सालों, पर मैं इसके बाद नहीं करने वाला। मसीह मेरे जीवन में आ चुका है, मैं मसीह के जीवन को प्रकट करने वाला हूं। मसीह ने कोई लोगों पर उंगलियां नहीं दिखाई, उसके क्रूस पर उसके हाथ ऐसे खिंचे हुए थे और उस हाथों में खीले ठोक दिए गए थे उस क्रूस पर। उसके पास कोई उंगलियां नहीं थी कि वो लोगों पर उंगलियां उठाए। उसने अपने हाथों को ऐसे खींचा, ऐसा पसारा, ये कहते हुए कि मैं आप दोनों को एक करना चाहता हूं। वही अंतर है मसीह की आत्मा में और शैतान की आत्मा में, जो वही आत्मा आदम और हवा में थी। और इसलिए इसी वजह से एक बगीचा एक जंगल हो सकता है और हम इससे दूर हो सकते हैं। मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहता हूं पति पत्नियों के लिए, पहले पत्रस में उसके 3 अध्याय में। यहां कुछ अद्भुत वचन है पति पत्नी के रिश्ते के विषय में बाइबल में। एक दिलचस्प बात, पुराने नियम में, पुरानी वाचा में पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता और बच्चों का रिश्ता, वो बहुत जरूरी नहीं था। आयुब, उसकी एक अच्छा रिश्ता नहीं था अपने पत्नी के साथ, क्योंकि उसकी पत्नी आत्मिक व्यक्ति बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ हम मूसा के विषय में एक ही बात पढ़ते कि उसका पत्नी के साथ झगड़ा था। और शमूएल उसके बच्चे बिगड़ गए, हठी हो गए, जैसे एली के बच्चे हठी थे, शमूएल के बच्चे भी हठी थे, जिद्दी थे, बिगड़ गए। दाऊद की कई पत्नियां थी, उसके बच्चे हठी थे, कभी कुछ ने तो एक दूसरे का हत्या कर दी। हमारे पास अच्छे परिवार का चित्र है ही नहीं पुरानी वाचा में। वो बहुत अच्छा परिवार जो नूह का था, हम देखते हैं उसके एक बेटे ने जाकर अपने पिता के नंगेपन को उजागर किया। पुराने नियम में पारिवारिक जो रिश्ते थे वो ज़्यादा जरूरी नहीं है। महान परमेश्वर के जन, उनका एक महान परिवार, अच्छा परिवार नहीं था। मूसा, शमूएल, नूह भी, नूह को अपने एक बेटे को, हाम को श्राप देना पड़ा, उसके वंशज को, उसके अपने बेटे के वंशजों को। पर जब नई वाचा की बात आती है, प्रभु कहता है 1 तीमुथियुस उसके 3 अध्याय में, एक व्यक्ति एक अगुआ नहीं हो सकता, एक कलीसिया में एल्डर नहीं हो सकता जब तक कि वो एक पत्नी का पति हो, उसका एक अच्छा परिवार है, उसने अपने बच्चों को अच्छी तरीके से बड़ा किया है। ये बहुत जरूरी है। अगर ये योग्यताएं पुराने नियम में होती तो मूसा और दाऊद कभी भी अगुआ नहीं बन सकते, शमूएल कभी अगुआ नहीं बन पाता था, क्योंकि उनके बच्चे बिगड़े हुए थे, हठीले थे। और यद्यपि सबसे महान लोग मूसा, दाऊद, शमूएल, वो बहुत बड़े अगुए थे, पर नई वाचा में उदाहरण के तौर पर अगर शमूएल या मूसा या दाऊद आज जीते तो मैं कभी उनको हमारे किसी एक कलीसिया में अगुआ नहीं बनाता, असंभव, क्योंकि इनके सबके बच्चे बिगड़े हुए थे, हठीले थे, कैसे आप एक कलीसिया में अगुआ हो सकते हो। पर नई वाचा में ये बहुत जरूरी योग्यता है, ये इसकी जरूरत ही नहीं थी पुरानी वाचा में। ये बहुत जरूरी है, ये देखना पति पत्नी का रिश्ता बहुत जरूरी है। और इसलिए मेरे साथ निकालिए 1 पत्रस उसका 3 अध्याय। यहां एक पत्नी के विषय में लिखा है जिसका पति, जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, या अगर वो नया जन्म भी हुआ है, वो वचन को नहीं मानता, वचन के प्रति अनाज्ञाकारित है। अगर आप में से कोई पत्नी है क्या जिसका ऐसा पति है जिसने नया जन्म नहीं हुआ है या आज्ञा नहीं मानता परमेश्वर के, यद्यपि वो मसीह कहता है वो एक पाखंडी है। यहां एक वचन है आपके लिए मेरे बहन, 1 पत्रस 3 अध्याय। आप जो पत्नियां हो अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि उनके प्रति भी जो वचन को न मानते हो। क्यों? उद्देश्य क्या है? इसलिए कि आप उनको जीत पाओ प्रभु के लिए, बिना किसी शब्द को कहे, अपने चाल चलन की वजह से। क्या आप यहां चित्र देख रहे हो? एक पति जो वचन के प्रति अनाज्ञाकारी है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर शैतान ने काबू कर लिया है, कब्जा कर लिया है। कोई भी व्यक्ति जो आज्ञा नहीं मान रहा परमेश्वर के वचन का, वो शैतान के हाथ में है। और यहां एक पति है जो शैतान के हाथ में है, पकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ।
और शैतान बहुत मजबूत व्यक्ति है, बलवंत व्यक्ति है। एक पति परमेश्वर का वचन के अनाज्ञाकारिता, वो दूसरे वचन में लिखा है। और ऐसा कौन है जो इस पति को छुड़ा सकता है इस सिंह से जो शैतान है? एक नम्र अधीनता में रहने वाली स्त्री। अद्भुत है, क्योंकि यहां लिखा है वो अपने पति को जीत सकती है। इसका मतलब वो उसका छुटकारा कर सकती है शैतान के चंगुल से। ये नम्र असहाय अधीनता में रहने वाली स्त्री अपने पति का छुटकारा कर सकती है शैतान के उस सिंह के चंगुल से, अपने चाल चलन से, बिना एक शब्द कहे, बिना प्रचार किए। अद्भुत तरीका है लोगों को मसीह के पास लाने का। ये आपके लिए एक वचन, अभिवचन ले लीजिए, वायदा लिए मेरे बहन, अपने पति पर दोष न लगाए। कहिए, प्रभु मैं चाहती हूँ कि पहला पत्रस 3 अध्याय उसका पहला वचन मेरे जीवन में पूरा हो। मैं शैतान का सामना करूंगी संसार के सामर्थ्य से नहीं, बल्कि अधीनता की आत्मा से जो यीशु मसीह का था अपने स्वर्गीय पिता की ओर, और मैं अपने पति को मसीह में लाऊंगी। एक वचन है पतियों के लिए भी। शायद उल्टा है किसी के घर में, शायद पत्नी ज्यादा आत्मिक नहीं है जैसे अय्यूब की पत्नी थी। परमेश्वर के पास सबके लिए एक वचन है। पहला पत्रस 3 अध्याय 7वां वचन, वैसे ही है पतियों, वैसे ही का अर्थ है उसी आत्मा में तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो या समझकर जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। एक आत्मिक मंशा रखने वाले पति को अपने पत्नी के विषय में क्या जानना है? एक बात सबसे प्राथमिक तौर पर, वो एक निर्बल पात्र है। वो उतनी मजबूत नहीं है मेरे इतने। हम जानते हैं कि शारीरिक तौर पर पुरुष ज्यादा बलवंत होता है स्त्री से, पर यहां लिखा है उससे भी ज्यादा वो निर्बल पात्र है। इस वजह से वो आसानी से रोती है, और मनुष्य आसानी से रोते नहीं, पुरुष आसानी से रोते नहीं। उस पर नीचे ना देखे, उसको तुच्छ ना जाने। ये समझ लीजिए कि वो एक निर्बल पात्र है। अगर आप उसको तुच्छ जानो कि वो निर्बल है इस वजह से, तो फिर आप उसको कभी नहीं जीत पाओगे। आप कभी एक ईश्वरीय घर नहीं बांध पाओगे, निर्माण नहीं कर पाओगे। यहां लिखा है अगर आप ये नहीं पहचानो कि वो निर्बल पात्र है, और अगर ये नहीं समझो कि परमेश्वर ने आप दोनों को जीवन के वरदान का समान वारिस बनाया है। पढ़िए 1 पत्रस 3:7 को। परमेश्वर ने पति पत्नी को बिल्कुल समान सिंहासन पर, बराबर के सिंहासन पर, जीवन के वरदान के वारिस, उसका मतलब राजा और रानी के जो सिंहासन है आपके पति और पत्नी का, एक ही समान पर, एक ही इस पर है, स्तर पर। पत्नी का सिंहासन नीचे नहीं है। एक साथ वारिस होना मतलब एक ही स्तर पर है, राजा रानी उसी स्तर पर है। इस बात को पहचान लीजिए। ये पहचान लीजिए कि आपकी पत्नी घर की रानी है जैसे आप इस घर के राजा हो, और वो आपके बराबर है। और ये भी पहचानो कि वो एक निर्बल पात्र है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी प्रार्थनाएं, यहां लिखा है, रुक जाएंगी। इंग्लिश में लिखा है आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे, परमेश्वर नहीं सुनेगा। कई पतियों के, मसीह पुरुषों के प्रार्थनाएं, नया जन्म पाए हुए पुरुष, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, क्योंकि एक कारण से, दूसरे कारणों में से एक कारण यह है, वो अपने पत्नी को एक उसके बराबर का वारिस नहीं समझता। वो ये नहीं पहचानता हर समय कि वो एक निर्बल पात्र है, मुझसे निर्बल है, और उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। क्या आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाए? तो आपके पत्नी से वैसे ही व्यवहार करें कि वो आपके समान है, और हमेशा इस बात को पहचाने कि वो एक निर्बल पात्र है। ये एक अद्भुत बात है इस प्रकार एक होना। मैं आपको एक वायदा दिखाना चाहता हूं। सबोपदेशक एक ऐसी किताब है जो कई मसीह नहीं पढ़ते, पर यहां कुछ अद्भुत बातें लिखी हैं। मैं आपको बस एक वचन दिखाना चाहता हूं। सबोपदेशक उसका 4था अध्याय, और यहां लिखा है 10 से 12 वचन में 3 बातें जो एक पति पत्नी कर सकते हैं जब वो एक साथ होते हैं। सबसे पहले सबोपदेशक उसका 4था अध्याय 10वां वचन, अगर एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। ये एक अद्भुत बात है। जब आप शैतान के खिलाफ लड़ रहे हो, हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं अगर 2 है, एक से बेहतर 2 है, यहां लिखा है। दूसरी बात, वो एक दूसरे के लिए परमेश्वर को आत्मिक तौर पर बिल्कुल गर्म और ज्वलंत रख सकते हैं। और 12वां वचन, अगर शैतान उनके खिलाफ आए तो 2 लोग उसका सामना कर सकते हैं, और ये 2
12वें वचन में लिखा है वो 3 हो जाएंगे। कैसे 2 लोग 3 हो जाते हैं? यीशु मसीह उनके बीच में आ जाता है। ये अद्भुत है, वचन है, और वही परमेश्वर कर सकता है आपके लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके घर में अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं बच्चों के विषय में कुछ बातें। माता पिता और बच्चे, विशेषकर प्राथमिक तौर पर पिता की जिम्मेदारी होती है बच्चों को परमेश्वर के मार्गों में बड़ा करना। यह बहुत स्पष्ट है। इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में लिखा है, बच्चे और अपने माता पिता के विषय में लिखा है, बच्चे अपने माता पिताओं के बात मानो, आज्ञाकारी रहो क्योंकि ये उचित है। अपने माता और पिता का आदर करो, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। इफिसियों 6:2। तीसरा वचन, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और मैं सारे माता पिता को एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चों के साथ भला हो? तीसरा वचन इफिसियों 6:3। दूसरा प्रश्न, क्या आप चाहते हो कि वो इस धरती पर बहुत दिन जीवित रहे? मैं निश्चित हूं कि आप कहोगे कि दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है। तो आपको यह करना है, अपने बच्चों को सिखाओ, दूसरा वचन, कि अपने माता पिता का आदर करें। उनको यह सिखाइए, पहला वचन, कि वो अपने माता पिता की आज्ञा माने। कभी अनाज्ञाकारिता को हल्के में मत लेना। एक 2 साल के बच्चे से भी मेरा यह विश्वास है बच्चे नो इस शब्द का अर्थ समझ सकते हैं। 1 साल की उम्र में भी वो समझ सकते हैं जब वो 1 साल के होते हैं, और वो पहचान लेते हैं। वो शायद कोई भाषा नहीं जानते, पर जब वो करने वाले और आप नहीं कहते हो, आपके आवाज के वो स्वर से वो समझ जाते हैं, नहीं ये इसका अर्थ क्या है। और क्या आप जानते हो वो क्या करेंगे? मैंने ये देखा है मेरे पोतों के साथ। जब वो 1 साल के होते हैं, हर दूसरे बार जब वो इनकार किए हुए बात के पास जाएंगे, वो पहले देखेंगे कि कभी आप देख तो नहीं रहे। वैसे हम जानते हैं कि वो संदेश समझ गए कि मुझे उसको हाथ नहीं लगाना है। वैसे ही मैं जान गया कि 1 साल का बच्चा भी ये समझता है नहीं शब्द का अर्थ क्या है। उनको ये सिखाइए आज्ञा मानना, किसी भी बात सिखाने से पहले आदर करना सिखाइए माता पिता का, और सारे उनसे बुजुर्ग लोगों का आदर करना। ये बहुत दुख की बात है जो हम बहुत विकसित देशों में देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये विकसित देश है, पर बस शारीरिक तौर पर आत्मिक तौर पर ये पीछे है देश। जवान लोग, उनका बूढ़े लोगों के लिए कोई आदर नहीं है, बड़े लोगों के लिए, उनसे बड़े जो है। पुराने नियम में वो उनको सर कहते थे, अंकल कहते थे। आज वो उनको बस नाम से पुकारते हैं, पहले नाम से। कोई आदर नहीं है। सिर्फ यही बात नहीं, उनका रवैया अनादर का है। ये एक ऐसे संसार का चिन्ह है जो परमेश्वर से दूर चला गया है। माता पिता जिनको अपने कभी पिताओं ने नहीं सिखाया कि बड़े लोगों का आदर कैसे किया जाता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके किसी भी बच्चे के विषय में सच ना हो। उनके साथ भला होगा अगर आप सिखाओगे आदर करना माता पिता का और बड़े लोगों का आदर करना। दूसरी बहुत जरूरी बात जो आपको अपने बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है कि कभी वो झूठ नहीं बोले। ये 2 बातें हैं जिसके विषय में मैं बहुत कठोर था मेरे 4 बेटों के साथ। आदर करो और आज्ञा मानो अपने माता पिता का। और कभी अगर वो अनादर की तौर पे बात कर सकते, सब कुछ रोक देता था मैं। जाकर पहले क्षमा मांगो जिस व्यक्ति से आपने अनादर से बात की है, और फिर अपना काम जारी रखना, तुरंत माफी मांगना। मैंने वही मांगा अपने बच्चों से, और मैं कभी ये सहन नहीं करता था कि वो झूठ कहे। सारे बच्चे झूठ कहते हैं। भजन संहिता 58 में लिखा है कि बचपन से, जन्म से वो झूठ कहते हैं। ये उनके स्वभाव का एक हिस्सा है, उनको आदम से ये प्राप्त हुआ है। और हमें वो सिखाना है कि वो आदत छोड़ देनी है, हमेशा सत्य कहना। ये 2 बहुत जरूरी बात है जो हमें उनको सिखानी है। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं मलाकी की पुस्तक में। मलाकी पुराने नियम का आखिरी पुस्तक है। आखिरी 2 वचन पुराने नियम के, आखिरी 2 वचन पुराने नियम के पिता और बेटे का संबंध के विषय में है। और यहां लिखा है कि मैं एलिया को भेजूंगा भयानक दिन के पहले, बड़े और भयानक दिन के पहले, प्रभु के, मसीह के दूसरे आगमन के विषय में लिखा है। और जो एलिया के विषय में लिखा है वो है मसीह की देह। एक व्यक्ति नहीं, जो कलीसिया, उसको मसीह का देह लिखा है, और यहां उसको एलिया कहा गया है। और
ये अंतिम दिन में एलिया या अंतिम दिनों का जो मसीह की देह है कलीसिया, वो क्या प्रचार करेगी, क्या घोषणा करेगी? मलाकी 4:6 आखिरी वचन पुराने नियम का, माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर फेर दिया जाए और पुत्रों के मन उनके माता पिता की ओर फेर दिया जाएगा, नहीं तो परमेश्वर आकर पृथ्वी पर श्राप देगा। इंग्लिश में श्राप लिखा है, हिंदी में सत्यानाश। क्या आप देखते हो कितना जरूरी है आखिरी दिनों में? 5वें वचन में लिखा है, यहोवा के बड़े और भयानक दिन के पहले, अंतिम दिन के पहले न्याय के। ये पिताओं की बुलाहट है, पिताओं के लिए, कि वो अपने बेटों के मित्र बने, बच्चों के मित्र बने और उस रिश्ते को पुनर्स्थापित करें। अगर कोई तनाव है तो आपके में और आपके बच्चों के बीच में किसी भी कारण से, पिता को पहला कदम उठाना है उस रिश्ते को पुनर्स्थापित करने में। यहां लिखा है पिता उसको पहला कदम उठाना है और फिर बच्चों को अपने माता पिता की ओर, और हमारे बच्चों को अनुशासित करना एक बहुत अच्छी बात है, बुद्धिमानी की बात है। बाइबल बताती है इब्रानियों की पुत्री उसके 12वें अध्याय में, मेरे साथ वहां निकालिए। हम जानते हैं परमेश्वर सबसे सिद्ध पिता है पूरे विश्व में, और यहां लिखा है परमेश्वर कई बार हमें अनुशासित देता है, ताड़ना देता है, वो अनुशासन है। मैंने परमेश्वर का अनुशासन कई बार अनुभव किया अपने जीवन में। इन 60 वर्षों में जब मैं एक मसीही रहा हूं, विश्वासी रहा हूं, जब कभी मैं कहीं गिर जाता था, फिसलता था, कई बार एक कठोर शब्द का इस्तेमाल करने से या एक गुस्से का शब्द इस्तेमाल करने की वजह से परमेश्वर ने मुझे अनुशासित किया है, ये कहते हुए कि मैं चाहता हूं कि तुम सिद्ध हो अपने बातचीत में। क्यों परमेश्वर ये करता है? ऐसे समय है जब मैं मुझे फीवर आ जाता है और मैं बिस्तर पे होता हूं, मैं पूछता हूं प्रभु क्यों तुम मुझे ये फीवर आया है, क्या तू मुझे कुछ सिखाना चाहता है? और परमेश्वर एक बात मुझे दिखाता है। एक हफ्ते पहले जो बात घटी, बहुत छोटी बात, एक शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया जो कठोर था, और मुझे जाकर क्षमा मांगनी पड़ती है और मुझे उसको सीधा करना पड़ता है। और मैं कहता हूं परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे सतर्क किया, चेताया कि मैं थोड़ा और मसीह के जैसे बन जाऊं, और अगर मुझे फीवर मिलना पड़े उसकी वजह से तो कोई बात नहीं। और इब्रानियों 12 में लिखा है 7वें वचन में, ताड़ना के लिए आप सहन करते हो, और जब परमेश्वर आपको ताड़ना देता है, अनुशासन करता है, वो जैसे पिता सा बर्ताव करता है, पिता जैसा। क्योंकि कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? प्रश्न देखिए क्या है, ऐसा कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता, अनुशासन नहीं करता? दुर्भाग्यपूर्ण हमें कहना पड़ेगा, आज कई बच्चे हैं जिनके माता पिता अनुशासित नहीं करते उनको। अगर करना तो पिता को है, अगर पिता नहीं करता तो क्या? वो बहुत आलसी है या वो आत्मिक सोच नहीं रखता, फिर माता को वो करना पड़ेगा। आमतौर पर पिता होता है जो काम पर जाता है, पैसा कमाता है घर के लिए, पर अगर पिता लकवा मारा हुआ है और वो घर पे पड़ा हुआ है, फिर माता को जाकर करना पड़ता है जो पिता आमतौर पर करते हैं। अगर पिता असफल हो जाता है अपने बच्चों को अनुशासित हो करने में या परमेश्वर का वचन सिखाने में, तो माता को वो करना पड़ेगा। यहां लिखा है जब हमारे इस संसार के पिता, 9वां वचन, शारीरिक पिता, उन्होंने हमारी ताड़ना की और हमने उनका आदर किया। बाइबल हमें सिखाती है पिता को अपने बच्चों को अनुशासित करना है, पिताओं को, और कई तरीकों से हम अपने बच्चों को अनुशासित कर सकते हैं। अगर बहुत गंभीर बात है, जब वो छोटे हैं, शायद एक छड़ी से हमें उनको मारना पड़े, पर दूसरे तरीके भी है। उनको जाकर खेलने मत दो उस दिन, या उनको बैठकर कुछ काम दे दो। उनके खेलने के समय उनको अनुशासित करना किसी तरीके से, ऐसे कई तरीके। हमेशा आपको मारने की कोई आवश्यकता नहीं, शायद कुछ सौभाग्य उनसे दूर रखना। अनुशासन के अलग अलग तरीके हैं, यह दिखाने के लिए कि उनके अनाज्ञाकारिता से हम अप्रसन्न है या जो उनका अनादर है, यह बहुत जरूरी है। और पिता, यह भी लिखा है इफिसियों 6 अध्याय में, सिर्फ ये नहीं कि उनके बच्चों को अनुशासित करे, 2 बातें। इफिसियों 6 अध्याय अपने बच्चों को अनुशासन
और शिक्षा में बड़ा करना, यह दूसरी बात है। अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाना, अपने शुरुआती उम्र से, छोटे उम्र से एक पिक्चर स्टोरी की बाइबल लीजिए और वो कहानियां पढ़ के बताइए बच्चों को, और उनको कहानियां बताइए बाइबल के, उनमें से हम क्या पाठ सीख सकते हैं, आत्मिक पाठ। वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए हमारे सारे बच्चों के लिए। वही मैंने अपने चारों बेटों के साथ किया। वो घर छोड़कर जाने से पहले, 17 या 18 की उम्र में, कॉलेज में जाने से पहले, मैं चाहता था कि वो बाइबल को जान ले, मैं चाहता था कि उनका नया जन्म हो जाए, और मैं चाहता था कि उनका बपतिस्मा हो जाए। और वो तीनों बातें हो गई उनकी। नया जन्म पाया, बपतिस्मा पाया, और सचमुच बाइबल के विषय में काफ़ी कुछ जान गए थे। सिद्धांत, बाइबल के सिद्धांत, सिर्फ कहानियाँ नहीं। पर वो तभी आएगा अगर आप उनके साथ काम करो तो, और उनके साथ तब से काम करें जब वो 1 वर्ष के साल के हैं। उनके साथ प्रार्थना कीजिए। आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है जब वो माँ के गर्भ में है, तब भी प्रार्थना करना शुरू कीजिए। हर समय प्रार्थना कीजिए लगातार। और हमें कभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना रोकना नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चों का विवाह हो चुका है, हम उनके लिए आज भी प्रार्थना करते हैं। हम अपने नाती पोतों के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना से कई बातें हो जाती है। जब वो बीमार है उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आपके बच्चे अगर बीमार है, माता पिता, आपने हाथ उन पर रखिए और यीशु मसीह के नाम से कहिए, प्रभु तूने कहा कि हाथ रखो बीमारों पर और वो चंगे हो जाएंगे। यहाँ मैं अपने बच्चे पर हाथ रख रहा हूँ, उसको चंगा कर दे इस फीवर से या कोई भी बात से। और ये एक अद्भुत बात है बच्चों के लिए कि वो विश्वास सीखेंगे जब वो देखेंगे माता पिता उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बाइबल सिखाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस दुष्ट संसार में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बाइबल के सत्य सिखाएं, ईश्वरीय मूल्य सिखाएं, और कैसे एक दूसरे से संबंध रखना है, कैसे झगड़े से बचना है, कैसे लोगों को क्षमा, एक दूसरे को क्षमा करना सीखना है। क्षमा करना बहुत ज़रूरी बात है जो हमें सीखनी है हर परिवार में। और मैं उसी से अंत करना चाहूँगा। एक बहुत ज़रूरी बात जो हमें अपने बच्चों को सिखानी है और सीखनी है पति पत्नी के बीच में, एक दूसरे को क्षमा करना। और कभी एक दूसरे को याद मत दिलाओ पहले की असफलताओं का। हमारे बच्चों को सिखाना कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, और उसका महत्व हमें सिखाना है। परमेश्वर मत्ती का वचन मत्ती 5:16 में कहता है कि अगर आप एक दूसरे के पापों को क्षमा न करो, अगर दूसरों के पापों को आप क्षमा न करो, तो आपका स्वर्गीय पिता आपको क्षमा नहीं करेगा आपके पापों का। मैं चाहता हूं कि मेरे पापों की क्षमा हो जाए, और उसकी 2 शर्तें हैं कि अगर मेरे पाप क्षमा होने हैं तो। पहला तो यह है कि मुझे दूसरों के पापों की क्षमा करनी है, और फिर 1 यूहन्ना 1:9, मुझे अपने पापों का अंगीकार करना है परमेश्वर के सामने, और वो मुझे क्षमा करेगा। मसीह का लहू मुझे शुद्ध करेगा। पर अगर मैं प्रभु के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि उसके लहू से उसे मुझे शुद्ध करना है, पर दूसरा एक व्यक्ति है जिसके साथ मेरा झगड़ा हुआ है, प्रभु कहेगा तुम्हारी विनती वही छोड़ दो, तुम्हारा दान छोड़ दो, प्रार्थना छोड़ दो, जाकर उस व्यक्ति से सब बातें सही कर लो, फिर आकर अपने दान को चढ़ाना। हम मत्ती 5:23-24 में इसको पढ़ते हैं। कई लोग कहते हैं जब आप पाप करोगे सिर्फ अपना पाप अंगीकार करो प्रभु के सामने, वो क्षमा करेगा। हाँ, वो दूसरी बात है, पर उसके पहले पहली बात, अगर आपने क्षमा नहीं की है किसी की, तो आप परमेश्वर के पास जाकर मांग नहीं सकते माफ़ी। सबसे पहले जाकर उस व्यक्ति से, सब लोगों से माफ़ी मांगो जिनको आपने चोट पहुंचाई है। उनको फ़ोन कीजिए, लेटर लिखिए, पत्र लिखिए, सबको क्षमा करना, सबसे क्षमा मांगिए, उनको क्षमा कीजिए। अगर आपने उनको चोट पहुंचाई है तो क्षमा मांगिए, और किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो उनको क्षमा कर दीजिए। और फिर परमेश्वर के पास जाकर कहिए यीशु मसीह का लहू आपको सारे पाप से शुद्ध करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक मसीह घर को बनाना इस कुटिल पीढ़ी के बीच में, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपको एक ज्योति होना है परमेश्वर के लिए, आपके देश में, इस पीढ़ी में। परमेश्वर आप में से हर एक की सहायता करे कि आप ऐसे बनो। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम कई परिवारों के विषय में सोचते हैं जो यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अलग अलग देशों के अलग अलग हिस्सों से, और मैं देखता हूँ कि तेरे हृदय की क्या लालसा है मेरे स्वर्गीय पिता, कि इन सारे परिवारों में संसार के अलग अलग जगह पर यहाँ एक ज्योति हो,
जो आपके लिए चमके इस अंधेरे के बीच में, इस दुष्ट पीढ़ी के बीच में। मैं प्रार्थना करता हूं कि कई लोग आज इस सत्य से जकड़े जाए कि वो आपके लिए एक ज्योति बने अपने ही घर में सबसे पहले, और फिर उस ज्योति को वो दूसरों से बांटे जो उनके इर्द गिर्द है। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।